दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को मतगणना से पहले सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपने अपने वादे और योजनाएं रख रहे हैं। इसी क्रम में भगवा पार्टी की प्रत्याशी संजना सिंह किन्नर ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो घोषणा पत्र में किए गए वादों को शपथ पत्र के रूप में देने के लिए भी तैयार है। साथ ही उन्होंने अन्य प्रमुख दलों से भी अपने घोषणा पत्र को शपथ पत्र के रूप में जारी करने की चुनौती दी। संजना सिंह किन्नर ने कहा कि उनका उद्देश्य दतिया को भयमुक्त बनाना है। घोषणा पत्र में दतिया शहर में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, जिले में अवैध उत्खनन और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, किसानों पर विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए कथित फर्जी बिजली बिलों को माफ कराने सहित कई वादे शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका दतिया शहर से गहरा जुड़ाव है और वे हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझती रही हैं। उनका प्रयास दतिया में अमन, शांति और विकास का वातावरण स्थापित करना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह, भाजपा के आशुतोष तिवारी, आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव तथा भगवा पार्टी की संजना सिंह किन्नर सहित अन्य प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। मैं हूँ राजेंद्र पटवार। जैसा कि दतिया में आप जानते हैं उपचुनाव है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ भाजपा और तीसरा दामोदर पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। दतिया में भगवा पार्टी से संजना सिंह किन्नर, जो कि किन्नर समाज से आती है, उनने दतिया में निर्दलीय अखाड़ा पार्टी से फार्म भरा है। हम उनसे जानते हैं, उनने दतिया में पहली बार ऐसा मिला है कि किन्नर समाज से प्रत्याशी के रूप में आगे आई हैं। उनसे जानते हैं आखिर दतिया में जो आपने फार्म भरा उपचुनाव में, तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ आजाद समाज पार्टी, किस तरह से आप अपना परचम लहराएंगे? बिल्कुल, जैसे कि हर योद्धा जीत से पहले पूरी तैयारी करता, हमारी पूरी तैयारी के साथ में उतरे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन बदलाव चाहती है, भय मुक्त होना चाहती है और यही भय मुक्त का उनका विश्वास जो है वो हमें जीत दिलाएगा। आप एक किन्नर समाज से आती, दतिया में क्या संदेश देना चाहती है कि आपने जो भगवा पार्टी से प्रत्याशी रूप में दतिया में पहली बार ऐसा देखने को मिला है? समाज में एक नई पहल, नया संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादातर समाज ने जिस किन्नर समाज को अपेक्षित और कम आंका है, वो किन्नर समाज का व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए भी दायित्व निभा सकता है और आगे आ सकता है, पूरी जिम्मेदारी को पूरा क्या मुद्दे रहेंगे आपके आगे? बुजुर्गों के लिए है, विद्यार्थी वर्ग के लिए है, रोजगार से संबंधित है और दतिया के विकास के लिए है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं हमारे संकल्प पत्र में हम लोगों ने कर दिया है और ये जनता के बीच में जाएंगे तो वो स्वयं इस चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जनता के मन में कैसे आप अपना विश्वास जमाएंगे? किन्नरों के प्रति वैसे ही जनता के मन में भाव होता है और वैसे ही जुड़ाव होता है, आत्मीय। हमारा संवाद, हमारा जुड़ाव जो है 365 दिन का होता है, एक दिन का नहीं होता है, क्योंकि किन्नर समाज से जनता हर दिन रूबरू होती है। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थी संजना दीदी, और आपको बता दें दतिया में निर्दलीय रूप में प्रत्याशी है किन्नर, जो भगवा पार्टी है उन्होंने किन्नर को ही चुना। देखिए, किन्नर को हमने इसलिए चुना है, अभी तक कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी ने इनके लिए अपेक्षा में रखा है और ऐसा नहीं है कि ये देश का विकास नहीं कर सकते हैं या देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, पर अभी तक मात्र इनके लिए नाचने गाने के तौर पर देखा गया है। तब कि ये लोग विकास भी कर सकते हैं, ना इनका आगे है ना इनका पीछे है। प्रतिदिन ये अपने घरों से निकलते हैं, लोगों से बधाइयाँ लेते हैं और बधाइयाँ लेकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। तो जब ये समाज के लोग घर घर जाते हैं तो घर घर जाकर समस्याओं के लिए भी सुन सकते हैं, समस्याओं के लिए सुनेंगे भी। दूसरी बात है, आज भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, देश के लिए गुलामी की ओर लेके जा रही हैं और वो सभी पत्रकार बंधु और देश का हर एक नागरिक जानता है कि आज भारत का हर एक व्यक्ति कितने रुपए का कर्जदार हो चुका है। दूसरी चीज, आज किन्नर समाज, जैसे आपने कई सामाजिक संस्थाओं में रहकर सेवाएं भी की हैं, निर्वाचन आयोग की आप ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। जब ऐसे पदों पर पहुंचकर ये काम कर सकती हैं तो विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचकर देश की सेवा क्यों नहीं कर सकती हैं? भाजपा में, कांग्रेस में आपने नारी के लिए भी देखा और नर के लिए भी देखा। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के रूप में आपने नारी के लिए देख लिया, कांग्रेस में देश को गर्त में लेकर गए। भाजपा में मोदी के रूप में आप देख रहे हैं, अडानी और अंबानी के लिए पूरा देश उन्होंने बेच दिया है। तो अब एक बार भारतीय गणवार्ता पार्टी, भगवा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजना
किन्नर जी, इनके लिए भी देखें और फिर देखें कि देश किस मॉडल की ओर जाता है और कितना विकास हमारा देश करता है और कितना मजबूत हमारा देश होता है। धन्यवाद। दतिया से रायन पटवा, वॉइस ऑफ राइट।